आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 23 फरवरी 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। ग्वालियर में जैन संत मुनि विहर्ष सागर महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। यह वाकया मंगलवार को तब हुआ जब सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुनिश्री विहर्ष सागर और विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मुनि विहर्ष सागर ने कहा कि यहां चर्चा होती है कि हो सकता है कुछ दिन बाद सिंधिया जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखें। उनके यह बोलते ही वहां सिंधिया समर्थकों ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आशीर्वाद देने के बाद विहर्ष सागर महाराज ने कहा कि सिंधिया हमेशा विकास की बात करते हैं। सिंधिया ग्वालियर के विकास के साथ ही प्रदेश में नए आयामों को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। युद्ध चाहे महाभारत का हो या राजनीति का, हमेशा धर्म और सत्य की जीत होती है। सही समय पर सही निर्णय ही आपको सफल बनाते हैं। यह बात सुनते ही सिंधिया ने मुनिश्री को नमस्कार किया। इसके बाद मुनिश्री ने कहा कि यहाँ सभी चर्चा करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। एटीएम लुटेरों को पकड़ने हरियाणा गई मध्य प्रदेश पुलिस पर करीब 200 लोगों ने घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसाए। इसके बाद भी पुलिस ने एक लुटेरे को नहीं छोड़ा। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग की पुलिस एटीएम काटकर 44 लाख रुपए लुटने वालों को पकड़ने के लिए पलवल, हरियाणा गई थी। यहाँ गाँव के करीब 200 लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया। इसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। एमपी पुलिस ने भी दिलेरी दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की। 200 लोगों के बीच से लुटेरे खुर्शीद को दबोच लिया। खुर्शीद ने ही साथियों के साथ मिलकर मुरैना, श्योपुर, असम, नोएडा, अलवर में एटीएम लूट की वारदात करना कबूल की है। ग्वालियर में महाराजपुरा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर सीसीटीवी पर स्प्रे करते हुए लुटेरे का चेहरा रिकॉर्ड हुआ था। लुटेरा टोपी और मास्क पहने था। पुलिस जांच करते हुए मुरैना पहुंची। वहां हुई घटना में स्पॉट से मिले फुटेज देखे। वहां टोपी वाले का चेहरा दिख रहा था। लुटेरे का हुलिया दोनों वारदातों में एक जैसा ही था। पता चला कि फुटेज में दिखने वाला लुटेरा हरियाणा के पलवल के हथीनी थाना क्षेत्र स्थित अंद्रौला गांव का रहने वाला खुर्शीद है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी है। इसके बाद पुलिस ने उसको गांव में घेरने की योजना बनाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा यह प्रयास है कि प्रदेश के शहर अपने आप में संपूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरपूर हो। इसके लिए आवश्यक है कि शहर स्वच्छ हो, शहर में कोई बच्चा भूखा नहीं रहे, कोई बच्चा अनाथ नहीं घूमे। शहर में हम पेड़ लगाएं और शहरों का जन्म दिवस या गौरव दिवस मनाएं। इन गतिविधियों से हमारे शहर इंसानियत से भरपूर बनेंगे। प्रयास हो कि हमारे शहर केवल सीमेंट कंक्रीट के नगर न हो, अपितु उनमें स्नेह, प्रेम और आत्मीयता की भावनाएं निवास करें। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कई कार्य आरंभ किए हैं। इनमें रैन बसेरों का सुदृढ़ीकरण, पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं का विस्तार, सड़कों का सुधार शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की जिंदगी बदलने का कार्य जारी है। प्रदेशवासियों की जिंदगी बदलना हमारा मकसद और लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आइए हम सब मिलकर कार्य करें। सरकार के साथ समाज की शक्ति मिले और हम साथ मिलकर शहरों को बदल दें, यही हमारा संकल्प है। हमारे शहर रोजगार युक्त, विकसित, स्वच्छ शहर बने। ऐसे शहर बनाने के लिए हम मिलकर कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के हितग्राहियों के गृह प्रवेश, भूमि पूजन एवं किश्त वितरण के लिए कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को टीटी नगर स्टेडियम परिसर में एक और सर्व सुविधायुक्त आधुनिक सौगात मिली है। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने आज स्टेडियम परिसर में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवनिर्मित मार्शल आर्ट भवन का लोकार्पण किया। भवन में 3 खेल विधायक कुश्ती, बॉक्सिंग और फेंसिंग खेल संचालित होंगे। 30,000 स्क्वायर फीट में तैयार इस भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी और लिफ्ट की व्यवस्था भी है। जबलपुर शहर में संचालित हॉस्टल्स और किराए के घरों में रहने वाले किराएदारों की सूचना हॉस्टल संचालक और मकान मालिक को संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा। पुलिस किराए के मकानों और हॉस्टल को औचक रूप से जांचा जाएगा। उनकी जानकारी पुलिस के पास नहीं हुई तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों और बीट प्रभारियों को भी इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। हाल ही में यह आदेश एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जारी किए। एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे थाने में बीटवार या क्षेत्रवार रजिस्टर बनाएं। पुलिस ने बैंक प्रबंधनों को भी एक पत्र लिखा है।
पत्र के जरिए बैंक और एटीएम में गनमैन और सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक रूप से तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि समय समय पर पुलिस अधिकारी बैंक और एटीएम की सुरक्षा का ऑडिट करेंगे। मकान मालिकों को, किराएदारों और हॉस्टल संचालकों को हॉस्टलर्स की जानकारी आवश्यक रूप से थाने में देनी होगी। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिवनी में प्रश्नपत्रों के साथ सैनिटाइजर मशीन देने का एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से सभी 80 परीक्षा केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण संबंधित केंद्र अध्यक्ष प्राचार्यों को किया गया था। इसी सामग्री के साथ साथ सैनिटाइजर मशीनें भी कुछ केंद्र अध्यक्षों को थमा दी गई, जिसका बिल स्कूल के खाते से जारी होना है। सवाल तो इस बात पर उठ रहा है कि डीईओ, परीक्षा शाखा प्रभारी और समन्वयक संस्था के प्राचार्य भी इस बात से खुद को अनजान बता रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को जरूर कहा गया था, लेकिन तत्काल मशीन की खरीदी या गोपनीय सामग्री के साथ वितरित किए जाने के कोई निर्देश नहीं थे, न ही सैनिटाइजर मशीन की अनिवार्यता है। परीक्षा केंद्र पर बोतल में भी सैनिटाइजर रखा जा सकता है। इसके बावजूद उन्हें प्रश्न पत्रों के साथ एक सैनिटाइजर मशीन दी गई है। यूक्रेन में एमपी के करीब 200 छात्र फंसे हुए हैं। वंदे भारत फ्लाइट से मंगलवार की रात एमपी के 2 छात्र दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से आज दोनों छात्र एमपी पहुंचे हैं। यूक्रेन से इंदौर की आरुषि जैन और भोपाल के हर्षित शर्मा लौटे हैं। हर्षित भोपाल के कोलार इलाके में रहते हैं। ट्रेन से वो दोपहर 2:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ परिवार के लोगों उन्हें लेने पहुंचे थे। हर्षित ने स्टेशन पर मीडिया से बात की है, साथ ही वहां का हाल बताया है। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हर्षित के पिता उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद हर्षित कार ड्राइव करते हुए कोलार स्थित अपने घर पहुंचे हैं। पोते को सकुशल देखकर दादी ने उन्हें गले लगाया है। इसके बाद मां ने फूलों का माला पहनाया है। हर्षित ने बताया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में कोई खतरा नहीं है। युद्ध बॉर्डर पर जारी है, मगर लोग काफी डरे हुए हैं। हर्षित शर्मा ने कहा कि हम लोगों को वहां से निकालने में केंद्र और राज्य की सरकार ने काफी मदद की है। आर्थिक अपराध इकाई उज्जैन की टीम ने देवास जिले स्थित सहकारी संस्था के प्रबंधक के घर छापेमारी की है। छापेमारी मंगलवार की सुबह शुरू हुई थी। इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कन्नौज के निकट डोकाकुई गुडबेल गांव में सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में ही आरोपी कर्मी के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है, जबकि इसकी सैलरी महज 18,000 रुपए है। काली कमाई से आरोपी गोविंद बागवान ने 47 बीघा जमीन बनाई है। वहीं छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को 4 मकान के बारे में जानकारी मिली है। चारों मकान की कीमत लाखों में है। इसे काफी आलीशान तरीके से बनाया गया है। जांच टीम इस बात से हैरान है कि 18,000 की सैलरी में गोविंद बागवान ने ये सब कुछ कैसे बनाया है। इसकी संपत्ति पत्नी और बेटे के नाम पर भी है। हाई कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन निरस्त किए जाने के मामले में जवाब तलब कर लिया है। मामला सिवनी जिले की ग्राम पंचायत धूमा का है। इस सिलसिले में ग्रामीण विकास मंत्रालय व राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासनिक न्यायमूर्ति शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता सिवनी धूमा निवासी गोविंद साहू की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, आशीष कुमार तिवारी, अरविंद सिंह चौहान व जयंत पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया को बीच में ही निरस्त कर दिया था। इससे पूर्व सिवनी जिले की ग्राम पंचायत धूमा निवासी याचिकाकर्ता अनारक्षित वार्ड क्रमांक 17 से पंच पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुका था। महज औपचारिक घोषणा शेष रह गई थी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन द्वारा परिसीमन व आरक्षण संबंधी अध्यादेश वापस लेने के परिप्रेक्ष्य में यह कारण इंगित करते हुए कि परिसीमन व आरक्षण का स्टेटस नहीं रहा, जिसके आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार निर्विरोध निर्वाचन को प्रभावित करने की राज्य निर्वाचन आयोग को कोई अधिकारिता नहीं थी। लिहाजा इस रवैये को चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर जवाब मांग लिया। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 23 फरवरी 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 24 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।